यह यूजीसी नेट 2022 के पेपर 16 की तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यह तीसरा पार्ट है। अब हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह है स्मृति से, कि याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के मूल है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं श्रुति, विधा, सदाचार, अक्रोध और यश। तो इनमें से कोई 2 सही आंसर है। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए और थोड़े अतिरिक्त ज्ञान के लिए यहाँ पर थोड़े ऑप्शन में ऐड कर दिया है, और इससे रिलेटेड जो अन्य भी धर्म और परम धर्म है वे लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर धर्म है श्रुति, स्मृति, सदाचार। तो श्रुति और सदाचार तो हमें यहाँ मिल गए। इसका मतलब है कि जो ए और सी है वो इसके सही आंसर है। तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में परम धर्म से संबंधित कुछ पूछ लिया जाए, तो आप स्क्रीन पे उन्हें भी पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है नारद भक्ति सूत्र से, कि नारद भक्ति सूत्र में मायातीत होने के लिए कौन से 3 उपाय बताए गए हैं। जो नारद भक्ति सूत्र है उसके बारे में बेसिक जान लीजिए कि उसमें 84 सूत्र है, 11 प्रकार की भक्ति दी गई है, और जो नारद भक्ति सूत्र का परिणाम है वो शिव अनुशासन है। और जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ए, सी और डी, यानी ऑप्शन ए, कर्म फल का त्याग, अहंकार युक्त कर्मों का त्याग और निर्द्वंद हो जाना, महर्षि नारद जी के अनुसार। अब हम अपने अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यह है योग सूत्र से, कि योग सूत्र के अनुसार निम्न में से विक्षेप सहब हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जो समाधिपाद है उसमें चित्त के बारे में चित्त विक्षेप दिए गए हैं, जो 9 व्याधि, संतान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति इत्यादि। और उसे जस्ट नेक्स्ट सूत्र में दिए गए हैं चित्त विक्षेप सहब हुआ, जो है दुख, दोर्मनस्य, अंगमेजत्व, श्वास और प्रश्वास। दोर्मनस्य, अंगमेजत्व, श्वास और प्रश्वास, BDE, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह भगवत गीता से है, कि भगवत गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है। तो जो 6th चैप्टर का 46 श्लोक है उसमें कहा है कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी ही बन। तो ए, सी और ई, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है वो सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भगवत गीता से ही है, कि भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार क्या है। तो इससे रिलेटेड ये 17वें चैप्टर में इसके बारे में दिया गया है, जिसके अनुसार स्निग्ध, रस्य और स्थिर, स्निग्ध, रस्य और स्थिर भोजन सात्विक आहार में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है ध्यान बिंदु उपनिषद से। ध्यान बिंदु उपनिषद योग उपनिषदों में से एक है। ध्यान बिंदु उपनिषद में जिन 4 आसनों का वर्णन आया है, वे ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि वे जितने जीव है, जितनी योनियां है, उतने ही आसन है, लेकिन उनमें से 4 प्रमुख है। वे 4 प्रमुख कौन कौन से है? सिंहासन, भद्रासन, सिद्धासन और पद्मासन, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। योग चूड़ामणि उपनिषद में वर्णित है। तो योग चूड़ामणि में इसके ऑप्शंस है कि आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 6 अंग योग। ये सही बात है बिल्कुल। इसके बाद सिद्धासन व कमलासन, ये भी सही है। षट चक्र व षोडश आधार, ये भी सही है। त्रिलक्ष्य एवं पंचाकाश, ये भी सही है। मिथ्याहार वर्णित नहीं है, तो इसका मिथ्याहार भी वर्णित है, तो ए, बी, सी और डी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो योग तत्व उपनिषद के अनुसार, इन्हें ऑप्शन दिए हो गए कि इंद्रियों का लय ही लय योग है, चित्त का लय ही लय योग है, ऐसा नहीं कहा गया।
यानी ये गलत हो गया। चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते निष्फलसु ईश्वर का ध्यान करे, ऐसा बिल्कुल बोला गया है, ये सही है। ल एक प्रकार का कहा गया है, ये ऐसा भी नहीं बोला गया। ल करोड़ों प्रकार का कहा गया, बिल्कुल। इसलिए जो ए सी और ई जिस भी ऑप्शन में हो गया वो सही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो योग सूत्र से है कि योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय है। जो पहला चैप्टर उसमें लगभग चित्त के बारे में दिया गया, अभी कुछ क्वेश्चन पहले भी चित्त से संबंधित, चित्त विक्षेप सहभव से संबंधित क्वेश्चन आया था। अब उनसे आगेला ही उनके आगे से स्टार्ट हो जाता है। जो ये है पहला सूत्र, और पहले का 34वां कि प्राणवायु को बारंबार निकालने व रोकने से चित्त निर्मल होता है, इसका अर्थ यह सही है। अगला सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत है, यह चित्त शुद्धि से रिलेटेड नहीं है। अगला विशोका व ज्योतिष्मति, यानी शोक रहित ज्योतिष्मति प्रवृत्ति मन को स्थिर करती है, यह फिर चित्त से संबंधित आ गया। अगला उस ओमकार का जप व अर्थ स्वरूप ईश्वर का चिंतन, इससे संबंधित नहीं है। जो अंतिम है वितराग को विषय करने वाला चित्त स्थिर हो जाता है, या फिर चित्त स्थिर हो रहा है, यानी ए सी और ई, यानी जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही उत्तर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी योग सूत्र से है। योग सूत्र के अनुसार भूतजय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। यहाँ पर जो तीसरे का 45वां है, इसमें स्पष्ट दिया गया है कि भाई जो हमारा भूतजय परिणाम है उससे क्या होता है, अनिमादि का प्रादुर्भाव और काह्य संपत्ति की प्राप्ति। आपको ध्यान रखना होगा कि योग सूत्र में सिर्फ अनिमा आदि शब्द प्रयोग हुआ है, अष्ट सिद्धि प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनिमा आदि में ही बाकी की, जब उसकी एक्सप्लेनेशन या व्याख्या में हमें बाकी की जो अष्ट सिद्धि या 7 सिद्धि हैं, अनिमा गरिमा लगिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्यसित और वसीतो, वे सिद्धियाँ मिलती है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 51। यह है हमारी हठ प्रदीपिका से। यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर आप हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग नाद की अवस्थाएं बताइए। तो नाद की 4 अवस्था है, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय और निष्पत्ति। लेकिन यहाँ पर तो अलग दे रखी है, जो परब्रह्म और तत्व ज्ञान अवस्था, जो कि हठ प्रदीपिका में नहीं दी गई। तो ए बी और डी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह भी हठ प्रदीपिका से है कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार शक्ति के पर्यायवाची है। हमारे तीसरे अध्याय या तीसरे उपदेश के 100वें श्लोक में यहाँ कुंडलिनी या शक्ति के बारे में दिया गया है, जहाँ पर स्क्रीन पर नाम अलग अलग नाम लिख दिए हैं मैंने आपकी सुविधा के लिए, कि इनमें से भी अलग भी कोई आए तो आप उसके अकॉर्डिंग याद करते हुए आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इनमें से क्या क्या ऑप्शन है, भुजंगी, अरुंधति और ईश्वरी, यानी इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है वशिष्ठ संहिता से। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह है। तो महर्षि वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता में लिखा कि शरीर की लघुता, दीप्ति, जठराग्नि प्रदीप्त और नाद की अभिव्यक्ति, यानी ए सी और ई इसके सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यवहार में साम्यता रखने वाली विशेषता है। साम्यता यानी बैलेंस रखने वाली। अब देखते हैं, ये एक कॉमन सेंस का है भाई, सीधी बात है। सूझपूर्ण व्यवहार करोगे आप, बिल्कुल साम्यता रहेगी। सामाजिक कुसमायोजन, आपको सामाजिक समायोजन करना चाहिए, यानी सामाजिक कुसमायोजन आपको नहीं करना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान आपको बिल्कुल होना चाहिए। ऊटपटांग व्यवहार किसी को भी नहीं करना चाहिए, और विवेकी व्यवहार होना चाहिए। तो एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका
आंसर होगा बी और डी, यानी ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, ये है मनोगत्यात्मक चिकित्सा के भाग कौन से हैं। तो जो हमारा फ्राइड की चिकित्सा है उसका जो संरचनात्मक मॉडल है, गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल कहा जाता है, उसके 3 भाग है, उपाहम, अहम और उपाहम। तो पहला तो ये फ्राइड की मनोविश्लेषिक चिकित्सा और अहम विश्लेषण, ए और डी इसके सही उत्तर हो गए, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है योग निद्रा से संबंधित, कि योग निद्रा में किन दो मस्तिष्क हार्मोन के निष्कासन के द्वारा पीड़ा शमन करती है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स लिख दिया कि ये हार्मोन्स या न्यूरोमीटर किस काम आते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी भी ठीक हो सकता है, लेकिन ए इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, बी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, और ए और डी इसके ऑप्शन नहीं हो सकते। तो हमें पहले देखना कि जिस यहाँ पर ए और बी है इसलिए नहीं, सी और डी दोनों हो सकते हैं। यह ऑप्शन बी में सी और डी दिए गए हैं। जो ऑप्शन बी है उसको हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, सेरोटोनिन को, जिससे फील गुड होता है और एंजाइटी कम होती है। जो एंडोर्फिन है न्यूरोमीटर, जो एंजाइटी के लिए स्पेशल हार्मोन है, जो उसको कम करता है। और जो हमारा एंसेफ्लिन है न्यूरोट्रांसमीटर है, ये पेन फाइबर को बंद कर देता है और हमें इंस्टेंट रिलैक्सेशन देता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर होगा सी और ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, जो ईशावास्य उपनिषद से संबंधित है। इन्होंने पूछा है कि ईशावास्य उपनिषद से संबंधित निम्न में से क्या है। तो यहाँ पर 5 अलग अलग श्लोक या कुछ पंक्ति दी है। जो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, जो कठोपनिषद से है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, यह ब्रह्मानंद वल्ली है जो तैत्तिरीय उपनिषद की उससे लिया गया है। विद्या अमृतमनुस्ते, ये ईशा उपनिषद से है, जो कि हम क्वेश्चन में पूछा गया है। मन प्रश्नोपाय, ये महोपनिषद से है। और हिरण्यन पात्रेण ईशा उपनिषद से है। यानी जिस भी ऑप्शन में सी और ई होगा वह हमारा सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। तो इस प्रकार आप जब भी पेपर के लिए पढ़ें तो जो रिलेटेड ऑप्शन भी पूछे जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वे बार बार पूछे जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट है, तो आप उन्हें भी ध्यान में रखते हुए ही अगले पेपर के लिए अपनी तैयारी कीजिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पे, कि योग अभ्यास के प्रारंभ में किससे बचना चाहिए। यह घेरण संहिता के मिथ्याहार से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर महर्षि घेरण ने स्पष्ट रूप से कफित, कान, बिल, पांडु, कदम, पलास्का, जंबीरा, सालमती इत्यादि का वर्णन किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको एक्यूरेट याद करने ही पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको वैसे ही तैयार करने होंगे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, कि दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़े, वह सही कथन को चुने। यहाँ पर है कि योगासन में स्थिर परिवर्त शरीर और इसके अंगों की स्थिति को आराम की स्थिति बनाए रखने में लगे रहते हैं। ये बिल्कुल सही है, जैसे हमारा ट्री पोज है, इसका ये एग्जाम्पल है। योगासन में स्टेटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स गत्यात्मक स्थिति के लिए उत्तरदायी है, नहीं ये उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। योगाभ्यास में स्थिर रिफ्लेक्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट व अन्य मांसपेशी संकुचन के समन्वय में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है योगाभ्यास में राइटिंग रिफ्लेक्शंस में सामान्य या मूल स्थिति में किसी प्रकार के भटकाव को ठीक करते हैं। राइटिंग रिफ्लेक्स यहाँ पर दिया ही राइटिंग रिफ्लेक्स और भटकाव, यानी भटकाव को राइट कौन करेगा, राइटिंग रिफ्लेक्सिस, यानी ये सही ऑप्शन है। योग अभ्यास में स्टेटोकाइनेटिक परिवर्त सुचारू, संतुलित और अनवरत संचलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
आप इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं यदि अंग्रेजी में आप देखते तो कई बार आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन योग प्रैक्टिस स्टेटोकाइनेटिक्स रिफ्लेक्स आज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ए स्मूथ बैलेंस्ड एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट। ये भी इसका सही ऑप्शन है, यानी ए डी और ई इसके सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है प्रोलैप्स कंडीशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुद्रा और बंद कौन सी है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोलैप्स कंडीशन किससे रिलेटेड है। ये हमारे पेल्विक रीजन से रिलेटेड यूट्रिन कोलैप्स की कंडीशन है। तो अब पेल्विक रीजन में कौन कौन से अभ्यास आते हैं हमारे, जाल अंदर बंद हमारा ऊपर हो गया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पासिनी मुद्रा या योग मुद्रा भी उससे संबंधित नहीं है। लेकिन असमनी और वज्रोली हमारी दोनों मुद्राएं किससे संबंधित है, पेल्विक रीजन से। मूल बंद और उड्डयन बंद या फिर जाल अंदर बंद आ गया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब सी और डी हमारे सही ऑप्शन होंगे। तो अब हम बाकी के क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।